हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे और ये वीडियो हमारा थर्ड पार्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये बहुत ही पुराना पेपर है, यानी 2016 का ये पेपर है। 2016 का पेपर है। इस टाइम में बीएड मानू एंट्रेंस में 30 नंबर्स के पूछे जाते थे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ले लिया है कि आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी के सिलेबस में, अभी का जो पैटर्न है उसमें 10 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के पूछे जाते हैं। तो मैंने इसलिए ले लिया है कि इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, यानी क्वेश्चंस हो जाएंगे। 30 क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पिछले 2 वीडियो देखे होंगे आपने, पार्ट 1 पार्ट 2 10 क्वेश्चन के। ये लास्ट पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है, आखिरी के 10 क्वेश्चन। ठीक है, 91 से 100 तक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है, बगैर दोहराते हुए हिंसों, यानी ये जो डिजिट्स हैं, हिंसों बोलते हैं डिजिट्स को, 2, 4, 6, 8 की मदद से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवालात में जहाँ पे आपको ये नहीं दिया गया है कि कितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। ठीक है, इसमें 2 डिजिट के ही बन सकते हैं, 3 के ही बन सकते हैं, 4 के ही बन सकते हैं, 5 के नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि दोहराना नहीं है, किसी भी डिजिट को दोहराना नहीं है, इसलिए यहाँ पे 5 डिजिट के नहीं बन सकते, मैक्सिमम 4 के बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये नहीं दे रखा है कि कौन से कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम सारे डिजिट्स को जोड़ देंगे। एक डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, 2 के कितने बनेंगे, 3 के कितने बनेंगे और 4 के कितने बनेंगे, उसके हिसाब से हम सबको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम 1 के लिए देखते हैं, एक डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। तो एक डिजिट के आपका 2, 4, 6, 8, तो 4 डिजिट 4 बन जाएंगे आपके एक डिजिट वाले नंबर। ठीक है, 2 डिजिट वाले नंबर कितने बनेंगे। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर वाले के 10th प्लेस पे आपके पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, 10th प्लेस पे, और यूनिट्स प्लेस पे आपके पास एक यूज हो जाएगा 10th प्लेस पे, तो आपके पास 3 बचेगा ऑप्शन। ठीक है, तो इंटू 3। ठीक है, तो 4 या 12, तो यानी कि 12 नंबर बनेंगे जिसके 2 डिजिट के। ठीक है, तो ऐसे ये तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, कितने नंबर बनेंगे इसका पता करने का। ठीक है, अगर आपने 10 ऐसे ही तो बनेंगे ना। देखिए, इसका आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ कितने नंबर बनेंगे। मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आपको क्या होगा, 24 लिखेंगे, 26 बनेगा एक नंबर, 28 बनेगा एक नंबर। ठीक है, तो इसको लेके आप कितने नंबर बना सकते हैं, 3 ही नंबर बना सकते हैं। ठीक है, फिर वैसे 4 को लेके आप 42, 46, 48 बनेगा, यानी कि टोटल 3 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 4, हर डिजिट से तीन नंबर बनेंगे। ठीक है, 2 डिजिट के 3 नंबर बनेंगे हर डिजिट से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। प्लस 12 हो गया। अब 3 डिजिट से कितने बनेंगे, तो 3 डिजिट में होते हैं आपके पहला यूनिट, टेंस एंड 100। ठीक है, 3 डिजिट हो गए, तो पहले डिजिट में आप कोई सा भी 4 रख सकते हैं, तो 4 हो जाएंगे आपके ऑप्शन। फिर इंटू सेकंड में आपके 1 घट जाएगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन बच जाएंगे, कोई सा भी 3 रख सकते हैं, और लास्ट में यहाँ पे फिर 1 घट जाएगा, तो यहाँ पे आप कोई भी 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 के 12 दूना 24, तो प्लस इसमें हम 24 कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह आपका 4 डिजिट नंबर 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट नंबर में भी पहले में आप 4 रख सकते हैं, दूसरे में 3, दूसरा मतलब के सेकंड प्लेस पे। ठीक है, थर्ड प्लेस पे आप 2 ही रख सकते हैं, और फिर फोर्थ प्लेस पे 1 ही रख पाएंगे। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा टोटल, 4 3 के 12 और 2, 4 3 के 12 दूनी 24। ठीक है, तो 24, 4 डिजिट के भी 24 नंबर बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये 24 लिख दिया मैंने। तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल जोड़ देंगे, 4 4 8 2 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल हो जाए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, तो टोटल हो गए आपके 64 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कैसे डिजिट्स हम बनाते हैं, कैसे नंबर बनाते हैं डिजिट्स से। ठीक है, रिपीट नहीं करना है इसमें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 92। आपको ए से जेड तक के तमाम हरूफ दिए गए हैं। ठीक है, जी और यू के बिल्कुल दरमियान में कौन सा हर्फ होगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम यू से इधर कितने हैं और इधर कितने हैं। टोटल आपको मालूम है कि 26 डिजिट्स होते हैं, 26 हरफ होते हैं A to Z। ठीक है, तो जी से पहले देखेंगे हम कितने हैं, तो A B C D E F। ठीक है, 5-6 हरफ। ठीक है, 6 हरफ इधर माइनस हो गए आपके, और इधर यू के बाद V W X Y Z, 5 हरफ इधर माइनस हो गए। तो टोटल कितने बचे आपके पास, 6 5 11। ठीक है, 11, 26 में से 11 माइनस करेंगे तो कितने बच गए आपके, 15 बच गए। ठीक है, 15 में से बीच का निकालना है, तो 7 इधर 1 और फिर 7।
ठीक है। तो आठवां जो होगा, आठवां डिजिट यू के बाद से, आठवां डिजिट जो होगा वही सेंटर डिजिट होगा। तो यू के बाद जी से स्टार्ट करेंगे, GHIJKLM, इसके बाद आठवां होगा N, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका N। ये शॉर्टकट तरीका है इसका निकालने का, बहुत कम समय में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। अगर किसी नंबर में 18 जमा कर दिया जाए तो उसके हिस्से पलट जाते हैं, यानी कि डिजिट्स पलट जाते हैं, हिस्से मतलब डिजिट्स पलट जाते हैं। तो 18 जमा करने पे डिजिट किसके पलट जाएंगे, ठीक है। तो अगर डिजिट पलटेंगे मतलब कि ये इधर यानी 27 है तो 72 हो जाएगा, ये जोड़ 18 जोड़ने के बाद। तो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। 8 7 कितना होता है 15, तो यहाँ 5 आ रहा है तो नहीं हो सकता। 8 4 12, यहाँ पे 3 है, वही डिजिट आना चाहिए जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो 8 और 5 13, यहाँ पे भी 4 है, 3 नहीं है। 8 7 15, तो ये यहाँ पे वही डिजिट है, ठीक है। 8 7 15 का 5 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, ये पलट गया 75। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D 57, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। अगर दिल्ली को CDKGH की तरह कोड किया जाए तो इंडिया का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इधर देखिए आपका कोडिंग क्या है, डी के जगह पे सी है। इसका मतलब क्या हुआ, एक पहले है, ठीक है। डी से पहले सी आता है, तो एक पीछे, एक डिजिट पीछे, एक लेटर पीछे का लिखा जा रहा है। यहाँ पे ई देखिए, डी के बाद ई आता है, तो आपको 2 3 चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। एल से पहले क्या आता है, के, तो अभी इंडिया में भी वैसे करना पड़ेगा, एक पीछे करना पड़ेगा। तो लास्ट का देख लीजिए, ए से पहले क्या होता है, ए से पहले आएगा जेड, तो जेड इसमें देखिए। बी आप चेक नहीं करेंगे, बी दोनों सेम है, ठीक है। तो जेड आ गया, कोई सा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ए से पहले जेड है, बी नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा। कैसे भी चेक कर सकते हैं आप, पहला वाला देख लीजिए, आई से पहले क्या होता है, एच, ठीक है। तो यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक होता है, तो फिर दूसरा आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा है आपका एन, एन से पहले क्या होता है, एम, ठीक है। तो यहाँ पे एम है, यहाँ पे सी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। अगर एक चूहा एक दीवार पर 1 मिनट में 3 फीट चढ़ता है और 1 फीट फिसल जाता है, ठीक है, तो 11 फीट दीवार के ऊपर कितनी देर में चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि ये 11 फीट है आपका, ठीक है, 11 फीट। तो वो 3 फीट चढ़ता है, तो 3 चढ़ेगा, लेकिन एक फिसल के यहाँ पे 2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 करके 2 2 4, फिर 2 6, फिर 2 8, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट वाला जो छलांग लगाएगा वो, उसमें फिसलने की नौबत नहीं आएगी, इसमें सिर्फ पहुंचने का बोल रहा है। पहुंच तो जाएगा ही, फिसल के आ जाएगा, लेकिन पहुंच जाएगा अपने 5वें अटेम्प्ट में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें अटेम्प्ट में वो 11 फीट पे चला जाएगा। हालांकि वो फिसल के वापस आएगा 10 पे, लेकिन वो पहुंच जाएगा 11 पे। तो यहाँ पे पहुंचने की बात हो रही है, ठीक है। दीवार के ऊपर कितनी देर में चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ने का फिसलेगा नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितने मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में वो 11 फीट पहुंच जाएगा। आपका यहाँ पे है 5 फीट, कहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सी है आपका इसका आंसर, 5 फीट यहाँ पे है करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 दूनी 8 और 3 11, 5वें मिनट में वो पहुंच जाएगा ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 96। अगर 3 इकाई वाले किसी मुकाब यानी कि क्यूब के बाहरी सतहों को रंगने के बाद, यानी एक क्यूब लिया जिसका इकाई है 3, यानी कि ऐसा एक क्यूब हो गया, 3 इकाई का क्यूब है, ठीक है। 3 इकाई क्यूब है, इसको रंग दिया चारों तरफ से, ठीक है। अगर सही से क्यूब बनाएंगे तो ऐसा 3D बनेगा, ठीक है। ये आपका क्यूब बन गया। अब इस क्यूब को चारों तरफ से कलर कर दिया है और एक इकाई के मुकाबले में मुंतसिम किया जा रहा है। इसको एक एक यूनिट के क्यूब में कट कर दिया गया, ठीक है। तो कितने क्यूब हो जाएंगे, एक एक यूनिट के कितने क्यूब होंगे। तो आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये क्यूब का वॉल्यूम हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे छोटे वॉल्यूम से, जिस वॉल्यूम में काटना है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो टोटल आपका 27 क्यूब्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 27 क्यूब्स में से आपको ये बताना है मुकाब की तादाद जिनकी कोई भी सतह पर रंग नहीं होगा, ठीक है। किसी भी सतह पे रंग नहीं होगा, तो वो कौन सा होगा क्यूब, वो अंदर का क्यूब होगा, बीच का, बिल्कुल बीचों बीच का, ठीक है। तो कितने क्यूब्स बनेंगे इसमें, 27 क्यूब बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस पे जो भी बाहरी सतह, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो बीच का होगा, यानी ये नहीं, इसके अंदर वाला, चारों तरफ से के अंदर वाला, बिल्कुल बीचों बीच वाला जो एक होगा, वही सिर्फ कलर नहीं होगा, ठीक है। 3 यूनिट का है, आपको ये ध्यान रखना है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट में आप पहला यूनिट इधर कलर होगा और इसके पीछे वाला भी कलर होगा, और दोनों के बीच का जो होगा वो
उस पर कलर नहीं होगा। उसी तरह आप इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो, पीछे से भी देख सकते हो उसके। तो बीचों बीच का एक ही क्यूब होगा जिसपे कलर नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। अगर कलम का कोड पेंसिल है, पेंसिल का कोड चाक है, चाक का कोड स्लेट है और स्लेट का कोड पेपर है, तो आमतौर पर आप किससे लिखते हैं? ठीक है, लिखते किससे? आमतौर पर हम पेन से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन पेन की कोडिंग क्या है यहाँ पे? पेंसिल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, पेंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। अगर MLT का मतलब है दिन साफ है, ठीक है, और LKS का मतलब है जिंदगी उदास है, SMMO का मतलब है साफ या उदास, ठीक है, तो दिन के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया जाएगा? ठीक है, T है, K है, तो दिन किसमें आ रहा है? इसमें दिन आ रहा है MLT में। ठीक है, इसमें क्या है? LKS में क्या है? जिंदगी है, उदास है और है, तीन लेटर है, जिंदगी उदास है। तो है और है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है? L कॉमन है। ठीक है, तो है को कोड किससे किया गया है? L से किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट आप इसमें देखिए, इसमें और इसमें यानी MLT और SMMO में क्या कॉमन है? M कॉमन है। ठीक है, M कॉमन है, M कॉमन है इन दोनों में। और इन दोनों में लफ्ज कौन सा कॉमन है? ठीक है, यहाँ पे साफ है, ठीक है, और उदास। साफ और उदास यहाँ पे है और यहाँ पे दिन साफ है, तो साफ यहाँ पे कॉमन वर्ड है। ठीक है, साफ, यहाँ पे साफ, यानी कि कॉमन क्या हो गया? साफ के लिए क्या यूज किया? M। ठीक है, L यूज किया है के लिए, ठीक है, और M यूज किया है साफ के लिए, तो क्या बचा? टी किसके लिए यूज होगा? दिन के लिए। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन पूछा है कि दिन के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 99। अगर लफ्ज हैबिलिटेट के पहले हर्फ को दूसरे हर्फ से, तीसरे हर्फ को चौथे हर्फ से, पांचवें को छठे से और इसी तरह आगे के हर्फ को बदल दिया जाए तो आठवें हर्फ कौन सा होगा? बोल रहा है कि पहले हर्फ को दूसरे हर्फ से तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया। ठीक है, तो पहला हर्फ यहाँ पे H है, दूसरा है A। ठीक है, तो पहले हर्फ को दूसरे से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? A आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे को तीसरे से यानी कि B आ जाएगा। ठीक है, तीसरे को चौथे से I हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा? ये पहला हर्फ हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां हो जाएगा हमारा T। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अगर प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है और गुणे का मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब डिवाइड है और डिवाइड का मतलब प्लस है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, तो इसको हम उसके हिसाब से, कोडिंग के हिसाब से लिख लेंगे। तो क्या है? ये 12 है, तो गुणे का मतलब क्या है? भाग। ठीक है, तो गुणा है पहले, तो इसको भाग कर देंगे हम। 4 है, फिर भाग का मतलब है प्लस। ठीक है, प्लस 12 कर देंगे। 12 के बाद प्लस का मतलब है माइनस। ठीक है, प्लस का मतलब माइनस है, उसके बाद है 5 और माइनस का मतलब गुना है, वो है उसके बाद 3। इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबसे पहले डिवाइड करते हैं, बॉड मास का रूल लगेगा यहाँ पे, तो बॉड मास में सबसे पहले डिवाइड होता है, तो 4 3 12, 3 हो गया, प्लस 12 माइनस, और ये उसके बाद होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बॉड मास में तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5 3 15। ठीक है, उसके बाद ऐड होता है, इसको ऐड कर देंगे, 12 3 15 और फिर माइनस 15, क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, 0 है नहीं आंसर में, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ गलत है तो, अगर मैंने गलत कुछ बताया तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।